देखिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, अगर आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, चाहे आप शहरी एरिया से चाहे आप ग्रामीण एरिया से हो, तो आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अगर आप किसी भी, जैसे मान लो आप सर्विस यूनिट खोलना चाहते हैं तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 50 लाख तक का लोन मिल जाता है। तो देखिए आपको आवेदन अप्लाई करने से पहले आपको ये जान लेना, अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं और ग्रामीण एरिया से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो दीदी आपको 25% सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप शहरी एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप % की सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप जैसे मान लो SC है, ST हैं, फिर OBC हैं, फिर एक्स सर्विसमैन है, अगर आप ग्रामीण एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 35% की सब्सिडी मिल जाती है और शहरी एरिया में करना चाहते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिल जाती है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आप किस तरह की यूनिट्स लगा सकते हैं, जैसे मान लो वन आधारित है, फिर खनिज आधारित है, या फिर खाद्य आधारित है, या फिर कृषि आधारित है, फिर इंजीनियरिंग आधारित है, फिर रसायन आधारित है, या फिर सेवा से रिलेटेड है। तो देखिए आप इतनी सारी तरीक़ा की यूनिट्स लगा सकते हैं। अब बात आती है इसके लिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाना है। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नहीं तो देखिए आपको मैं शुरुआत से स्टार्ट से बताऊँगा कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है और आपको यहाँ पे श्री हैं या श्रीमती हैं या कुमारी हैं, जो भी हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आधार बेस से आपको अपना नाम फिल कर देना है और यहाँ पे आपको आधार को है वैलिडेट कर देना है। उसके बाद ये आपको प्रायोजिक एजेंसी, तो देखिए यहाँ पे जब वो एजेंसियाँ हैं जैसे KVIC है, KVBIC है, फिर DIC है, फिर कोयर बोर्ड, ये देखिए वो एजेंसियाँ हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करती हैं। आपको जो आपकी जो एजेंसीज हैं जो आपके नज़दीक लगती हैं आपको वही एजेंसी यहाँ पे चूज करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन इसी के माध्यम से आपका होगा। उसके बाद ये आपका स्टेट क्या लगता है वो यहाँ पर चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे आपकी स्पॉन्सरिंग ऑफिस आ जाती है। अब आपको स्पॉन्सरिंग की जो आपको यहाँ पे देखिए आपको जो एक रेडियो बटन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंडिविजुअल सिलेक्ट ही है, मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। देखिए डेट ऑफ बर्थ जैसे आप डाल देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी कितने आप साल के हो रहे हैं। आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से, SC OBC जनरल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा था स्पेशल कैटेगरी, अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे मान लो अगर आप एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल चैलेंज है, फिर हेल्थ बॉर्डर्स रीजन्स हैं, जो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर हैं तो, नहीं तो आपको नोट एप्लीकेबल रहने देना है। अब यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे अपनी चूज कर लेनी है। आप 8 पास, देखिए 8 पास से लेके 10th 11 ग्रेजुएट डिप्लोमा PhD जो भी है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं ग्रेजुएट हैं तो हम पे ग्रेजुएट चूज कर लेना। अब यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस अपना फिल कर देना, जो भी आपका पत्राचार का पता है वो आपको यहाँ पे इन बॉक्स में फिल कर देना है। देखिए स्टार लगे हैं, ये सारे कॉलम फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, एक तो मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी बनता है, आप दूसरा भी डाल दें तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए ईमेल आईडी और ये देखिए पैन नंबर है, देखिए ऑप्शनल है, डालना चाहते डाल सकते हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये दोनों चीज़ें जरूर फिल करें। उसके बाद देखिए बात आती है इकाई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी जो इकाई है वो रूरल एरिया में लगेगी, अर्बन एरिया में लगेगी। तो देखिए मैं ग्रामीण एरिया में लगाऊंगा, यहाँ रूरल एरिया में लगाऊंगा तो यहाँ पर रूरल चूज करना है। अब यहाँ पे पूछा है कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस। अब यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आप यूनिट लगा रहे हैं, यानी कि जो आपको परमानेंट एड्रेस है वहीं पे लगा रहे हैं या फिर आपके जो एड्रेस है उससे बाहर हट के लगा रहे हैं। अगर आप कहीं दूसरी जगह अपनी यूनिट स्थापित कर रहे हैं तो आपको उसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। अगर नहीं है तो आपको ऊपर वाला, अगर आपका वही सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पे कॉपी एड्रेस यूनिट कर देना है, तो ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी गतिविधि का प्रकार कैसा रहेगा। तो देखिए आपका मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, फिर आपका सर्विस रहेगा, फिर आपकी ट्रेडिंग रहेगी। तो देखिए अगर आप लोगों को सर्विस देना चाहते हैं तो सर्विस चूज करना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ही बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक कर दिए। तो देखिए मैं सर्विस चीज़ लगाना चाहता हूँ, सर्विस देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सर्विस चूज करना है और यहाँ पर सिलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ पे आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर इतनी सारी सर्विस यूनिट आ जाती हैं। देखिए अगर इनमें से आपकी सर्विस यूनिट नहीं है तो देखिए आपको यहाँ से लेके एक से लेके यहाँ पे देखिए 234 सर्विस यूनिट जोड़ी गई हैं। अगर आपको इस बॉक्स में नहीं आ रहा तो आप दूसरे में भी देख सकते हैं, तीसरे में भी देख सकते हैं, चौथे, 5 में, इस तरह देखिए 24 पेज में आपको इनमें से चेक कर लेना जो भी आपके फिट बैठता है। आपको यहाँ पर जो आपको रेडियो बटन है आपको इस पर टिक कर देना है।
जैसे फ्रेमिंग होती है वो करना चाहते हैं, वो कारोबार स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे फ़ोटो फ्रेमिंग वाली बटन पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पे ओके वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए हमारा जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वो देखिए यहाँ पे चूज होके आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एक्टिविटीज़ है यहाँ पे मैंने अपनी चूज कर ली है। अब बात आती है आप कैसा काम करें। देखिए आपको फोटोग्राफी करेंगे या फिर फ़ोटो वेंडिंग करेंगे, जो भी है आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा क्या EPD प्रशिक्षण आपने लिया है। अगर आपने किसी तरह का कोई प्रशिक्षण लिया है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आपने लिया है तो आपको संस्था का यहाँ पर नाम फिल करना होगा। अब बात आती है आपकी परियोजना की कॉस्ट, यानी कि आपकी कितनी प्रोजेक्ट की लागत आने वाली है। तो देखिए जो भी आप कारोबार स्थापित करना चाहें, जैसे मान लो आपका जो कारोबार है वो 2.5 लाख में स्टार्ट हो जाता है, तो देखिए मैक्सिमम जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो आपको यहाँ पे 2.5 लाख डाल देनी है। अगर आप जैसे मान लो आपका कारोबार 2.5 लाख में स्टार्ट होगा, तो आपका वो कारोबार अगर 1.5 लाख या 2 लाख में स्टार्टअप हो जाए तो आपको अनुमानित अपनी लागत कितने में थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा, उसकी लागत आपको यहाँ पर डाल देनी है और आप कितने लोगों को यहाँ पर काम दे सकते हैं। तो जैसे 2, 4, 6 जो भी है आपको उतना नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपनी बैंक चूज करना है कि आप किस बैंक के माध्यम से इस चीज़ को सर्विस लेना चाहते हैं, जो लोन मिलेगी वो किस बैंक के माध्यम से लेगी, यानी आपका अकाउंट किस बैंक में है। तो देखिए सारी लिस्ट खुली हुई है, आप अपने यहाँ से चूज कर लेना है। तो जैसे बैंक चूज कर लेंगे उसके बाद देखिए आपको सिलेक्ट IFSC कोड, आपके डिस्ट्रिक्ट की जितने भी IFSC कोड होंगे वो सारे आ जाएंगे, आपको अपने चूज कर लेना। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। अब बैंक का नाम क्या है, बैंक शाखा का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना। एड्रेस क्या पूरा यहाँ पर डाल देना, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास दूसरी भी कोई बैंक है जिसकी आप डिटेल देना चाहते हैं। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है CGTMSE का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। आपको उसको जरा कि आपने EMG के बारे में कहाँ सुना है। तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप कोई भी एक चूज कर लेना। न्यूज़पेपर है, फिर आपको रेडियो है, या फिर सोशल मीडिया है। तो देखिए आपको सोशल मीडिया चूज कर लेना है और यहाँ पे आपको सेव डेटा एप्लीकेशन वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ID और आपका पासवर्ड इशू कर दिया गया है। अब आपको इसे नोट कर लेना। नोट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देनी है। तो देखिए जैसे ही प्रोसीड करेंगे अब देखिए आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसका काफ़ी प्रोसेस लंबा है, इस वजह से पूरा वीडियो मैं चाहता हूँ पूरा वीडियो एक ही में कवर हो जाए। तो देखिए इसलिए आपको यहाँ पे देखिए आपको अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा देना है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की जो समरी है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जरूर अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन सर्टिफिकेट होता है, यानी आपकी जो जहाँ पे आप कारोबार स्टार्ट कर वहाँ की आपको पॉपुलेशन कितनी होगी अंदाज से, उसका आपको एक तहसील द्वारा सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। अब उसके बाद देखिए आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट उसका अपलोड कर देना है। तो देखिए हम इतने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से अपलोड आगे बढ़ देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको यहाँ पे व्यू करके आपको देखना है कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए बात आती है आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जब आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाई वंस एप्लीकेशन फाइनली सबमिट स्पॉन्सर एजेंसी, यानी कि यहाँ पे देखिए आप जब डाटा यहाँ से स्पॉन्सर एजेंसी के लिए सबमिट कर देंगे उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपको ये चीज़ को चेक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर एजेंसी इसी पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए जैसे ही आपका सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ से अपने एप्लीकेशन प्रिंट वाली बटन पर क्लिक कर, तो देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल भरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको इस प्रिंट को प्रिंट कर लेना है। जैसे ही आप इसे प्रिंट कर लेंगे उसके बाद जो भी आपने स्पॉन्सरिंग एजेंसी चूज की थी अब वहाँ पे आपको जाना है। देखिए मैंने स्पॉन्सरिंग एजेंसी KVIC चूज की थी। अब देखिए आपको इसी एजेंसी के पास जाना होगा, आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट लगता है तो आप वहाँ से जाके संपर्क कर लें और आपका डाउट भी क्लियर हो जाता है और वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। जैसे ही आपके वहाँ से पास हो जाते हैं आपकी ये चेक की जाएगी कौन सा लोकेशन पे आपका बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं वो चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका पास कर दिया जाएगा। पास जब हो जाता है उसके बाद आपका डेटा फॉरवर्ड आपके बैंक में कर दिया जाएगा। जब डेटा आपका बैंक में फॉरवर्ड कर दिया उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप योजना से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।